हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका जो क्लास कौन सी है ये? सर 10th। और चैप्टर कौन चल रहा है ये? चैप्टर का तो पता नहीं, पेन नहीं चल रहा लेकिन शुरुआत में ही पेन रुक गया। दूसरा पेन दीजिए। ठीक है जी। तो चैप्टर जो है आपका वो है 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक सवाल था, कहता है ये आपने रेशो तो निकाल दिया, ठीक है। मान लो एक लाइन जा रही है इस तरह से और इसके 2 पॉइंट हैं। ये हो गया ए यानी 1 और -2, और ये हो गया बी यानी कि -3 और 4। ठीक है जी। पर बीच में 2 पॉइंट आए थे, एक ये रहा और ये रहा। इसे बोलते हैं ट्राइसेक्ट, मतलब समत्रिभाजक। त्रिभाजक मतलब तीनों के तीनों बराबर हैं, जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये है और इतनी लंबी ये है। तो बताओ, अगर ए बी के बीच में 2 पॉइंट लगा देते हैं और ये इसे क्या करते हैं, 3 हिस्सों में बराबर काट देते हैं, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? मान लो ये हो गया पी, यहाँ लगा दो पी, और ये हो गया क्यू। तो आपको पी क्यू के निकालने हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। आराम से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? अनुपात बेस पे। देखो जरा, देखो ए पी किसके बराबर होगा? सर पी क्यू के, समत्रिभाजक, ट्राइसेक्ट। और पी क्यू किसके बराबर होगा? सर क्यू बी के, तीनों बराबर है। अगर मैं इसको अनुपात में के ले लेता हूं तो तीनों भी क्या आएंगे? बराबर है, तो के ही आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? तो कहता ठीक है। देखो, अगर मुझे इसके निकालने हैं, पी के निकालने हैं, तो पहले मैं ए पी पे रुकूंगा, फिर अनुपात क्या लूंगा मैं? पी से सीधा बी पे जाऊंगा, पी बी पे जाऊंगा मैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? सर ये तो आ जाएगा 1 अनुपात, वहां बन जाएंगे आपके 2 अनुपात। अब के से के तो कट जाएगा ना। कैसे कट जाएगा दिखाता हूँ। ये हो गया के ऊपर और नीचे हो गया 2 के, तो कट गया ना, तो 1/11 रह गया। तो यहाँ हो गया आपका 1:2। अब निकाल लो। सर ये हिस्सा 1 हो गया, बाकी हिस्सा क्या हो गया? 2 हो गया। तो यही कहता है कि एक के, यहाँ की 1 के की लंबाई है और यहाँ 2 के की लंबाई है। तो अगर आप लोगे, अगर आप इसको बटा में इससे लोगे तो अनुपात 1:2 आएगा। क्यों? इस तरफ कितना है? 1, और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो लिख दो पी, ये सर जी पी के निर्देशांक जो होंगे, यहाँ पर क्या है हमें तो पता नहीं। यहाँ तो उसका x आएगा, तो यह आएगा y1, इसके होंगे x2 और y2, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कहता है, ठीक है जी। यहाँ पर कितना? 1, 1 को 3 से गुणा कर लो, 3 एकम 3, और 2 को 1 से कर लो, 2 एकम 2, और 1 और 2 कितने होते हैं भाई साहब? ये तो हो गया इसका x। अब निकालो y। 1 को 4 से गुणा कर लो, 4 एकम 4, और 2 को 2 से गुणा कर लो, पर ये तो माइनस का है, तो माइनस का 4 बटा में कितना हो गया? 1 जमा में 2। क्यों भैया? 2 दूनी 4, ये माइनस का है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? 3 में से 2 गए सर, माइनस का 1 आएगा बटा में 3, और यहाँ आएगा 0। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया? सर जब हमने इसके निकाले थे तो इसको 1 माना और इसको 2 माना, क्योंकि 3 पार्ट थे। अगर 10 पार्ट भी होंगे ना, जाना ना, एक को 1 और बाकी को 9 मानोगे, फिर दूसरे को 2 और अगले पार्ट को कितना मानोगे? 8, पर वो कट जाता है, 1/4 हो जाता है, ऐसे होता है। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या निकालना है आपको? क्यू। तो ए से क्यू पे आ जाओ। अब ये तो आपके आगे पी के जैसा, अब क्यू का निकालना है। तो कहता है पहले वो आपको ए से क्यू, ये रहा, यानी यहाँ से यहाँ, और यहाँ से इसका रेशो यहाँ पर रहेगा। रेशो क्या बनेगा? क्यू से बी, छोटा बड़ा, अब बड़ा और छोटा कर दिया, तो क्या बनेगा सर? अब उल्टा बनेगा, 2, तो बन जाएगा 2:1। ठीक है जी, 2:1। अच्छा, वो मेरे ध्यान आएगी लाइन। अब आ गया। अब निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं सर? ए से क्यू और क्यू से बी, तो क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है ना। तो क्या था सर? क्यू के निर्देशांक। लो जी, क्या बनेगा आपका? यहाँ थोड़ा ये है ना, पेज पूरा आता है, आ रहा है नहीं आ रहा, चलो कोई
बात। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कहता है, सर आपने ये माना है, तो ये हिस्सा हो गया 2, ये हिस्सा हो गया 1, 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिया तो ये हो गया -6। अब देखिए, और 1 को 1 से गुणा करो तो कितना जाएगा सर, जमा का 1, नीचे 2 और 1 कितना, 3 ही आएगा। अब बारी थी y निकालने की, 2 को 4 से गुणा करो कितना आएगा, 2 चौक 8, और 1 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा, -2। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 8, 2 चौक 8, सॉरी 2 चौक 8, और 1 को कीजिए 2 से तो -2, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है जी, अब ये आ गया क्यों के कोई, ये आ गया क्यों के 6 में से 1 गया, -5, 8 में 2 गए 6, 3 से भाग करो कितना आएगा, ये लो जी। तो इसे बोलते हैं, कोई भी लाइन अगर समत्रिभाजक हो तो पहले 1 और 2 बाद में, 1:2। जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन आती है, यहाँ आती है A, यहाँ इसके टुकड़े कर दिए आते हैं, 1 2 3 4 5 सारे बराबर है, तो पता क्या आएगा, पहले ये लोगे, अगर इसके निकालोगे P के तो इसका अनुपात आएगा 1 अनुपात बाकी 4 वहाँ पे, इसका निकालोगे इसका अनुपात क्या आएगा सर, 2:3 का, इसका निकालोगे सर 3:2 लगाना पड़ेगा, और इसका निकालोगे क्या आएगा सर 4:1, तब भी आ जाएगा वो, ठीक बराबर है ना वो, 1 पार्ट 3 पार्ट, इस तरह से होता है। ये समझ आ गया। चलो जी, अब एक सवाल तुम्हें कराते हैं बढ़िया वाला, बड़ा सवाल कराते हैं। ये देखिए, एक त्रिभुज दे रखा है आपको, बड़े ध्यान से देखना, ये है A, ये है B और ये है C, पर इसके बीच के जो पॉइंट हैं वो आपको दे रखे हैं, ना कि ABC दे रखे हैं। वो क्या दे रखे हैं सर, ये हो गया D 1 और 2, और ये हो गया आपका E, ये दे रखा है आपका 0 और -1, और ये दे रखा है आपका F, वो कितना है सर 2 घटा 1। ये लो जी, कहता है एक त्रिभुज के आपको मध्य बिंदु के यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको बताना है ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, समझे, यानी x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ठीक है जी, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, अनुपात 1:1, मिड पॉइंट में अनुपात क्या आते हैं, 1:1 आते हैं, मतलब इसका अनुपात भी 1 आएगा, इसका भी आएगा, तो ए बी के बीच से निकाल लेंगे। देखो अब क्या था, अगर आपको मध्य बिंदु दे रखे हैं, अगर आपको मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो कैसे निकालोगे, देखिए अब मुझे इसके निकालने हैं मध्य बिंदु से, तो मैं अनुपात लूंगा x1 जमा में x2, x1 जमा में x2, और अनुपात क्या है 1:1 है, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो क्या आएगा x के बराबर आएगा, बीच का पॉइंट कितना है 2 है, तो क्या था जी x1 जमा x2, 2 दूनी हो गए 4, बात समझ आई। यहाँ देखिए, ऐसी y1 जमा y2, वो भी 2 लेना पड़ेगा, y1 जमा y2 बटा 2 कितना आएगा, y पे क्या आ रहा है सर -1, तो y1 और y2 बराबर 2, 1 कम कितना हो गया 2 हो गया। ये तुम्हारा एक काम आएगा, जब तुम x और y का मान निकालोगे तब ये काम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या था सर जी, इसको देख लीजिए, ये क्या है y2 y3, कहता है सॉरी x2 और x3 निकालोगे, अनुपात तब भी एक एक, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट, मध्य में अनुपात 1:1 आता है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कितना आएगा सर, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 1 है, और जो हम निकालेंगे y की, तो क्या आएगा y2 और y3 बटा में 1 और 1 2 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है सर 2, इसको से गुणा कर दो सर, x2 और x3 की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 1 कम 2 हो गई, और y2 और y3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 दूनी 4 आ गई। चलो जी, ये भी है, ये पॉइंट कौन से हो गए सर, दोनों मिला के समझ, इसके दोनों में 2 हो गए जी। ठीक, ठीक है जी। अब कहता है क्या सर, मुझे तो अब ये निकालना है, तो क्या x3 और x1 किसके आएगा 0 के बराबर, और y3 और y1/2 -1 के बराबर आएगा, तो हम यही कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा
ये लो जी, कहता है जी अब आएगा x3 और x1, इसकी बटा 2 लगा दो, तो कितना आ रहा है हमारा x3, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो आप यहाँ 0 लगा दोगे। ऐसी y3 और y1 बटा 2 लगाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो यहाँ क्या आ रही है सर -1, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये पूरा आ जाएगा। तो ये हो गया x3 x1 बराबर 2 का 0 0 होता है, ठीक है जी, और y3 और y1 दो एकम कितना होता है 2 होता है। समझ आ गया जी। तो कह रहे एक काम करते हैं, हम 1 2 3 को जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, कैसे देखो, कहता है अभी आपने निकाला है x1 और 2 की वैल्यू क्या थी 4, इसको जोड़ो इससे, इसको जोड़ो इससे, चलो अभी जोड़ते हैं। कहता है ऐड कर लो, मतलब जोड़ लो 1 2 एंड 3, तो क्या बनेगा सर, हमारे यहाँ पर आया था x1 फिर x2 फिर आया था x2 और x3 फिर आया था x3 और x1, तीनों में इसकी वैल्यू क्या थी सर, इसकी 4 आई थी, इसकी वैल्यू क्या थी 2 आई थी, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x1 है 2x2 है, तो 1 लगा लो बस, एक x1 एक x2 एक x3, x1 यहाँ पर है, यहाँ भी है, 2 हो गए 2 हो गए, 2 कॉमन आ गया, 4 2 कितने हो गए 6 हो गए। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है आपको कि सर जी x1 x2 और x3 क्या था, गुणा से 2 क्या था 6 था ना, पर यहाँ पर क्या है 2 भी तो है, 2 से भाग करेंगे 6 को, तो कितना आ गया 3, तो ये हो गया आपका x1 x2 और x3 की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, x1 और x2 की वैल्यू क्या थी 4 थी ना, तो 1 और 2 को उठा के 4 लगा दो, कहता है 4 जमा में x3 बराबर 3, और x3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 में 4 निकाल दो कितना आएगा 1, सर ये माइनस का प्लस का माइनस का, चलो यार देखो 3 माइनस 4, तो x3 की वैल्यू क्लियर हो गई -1 हो गई, ठीक है। यहाँ जगह है तो यहाँ कर देते हैं। अब कह रहा है अगर मैं 2 और 3 लगाऊंगा तो मेरा 1 आ जाएगा, तो मुझे x1 x2 और 3 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 है ना, तो भाई इस 2 और 3 को हटा के वहां लगा दो 2, कितना हो गया सर 3 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा सर, 3 में से x1 लिखा नहीं, x1 3 में से आप 2 निकाल दो तो प्लस का 1 आएगा, तो x1 कितना आ गया 1 आ गया। अब वो कहता है कि यदि मैंने 3 निकाल लिया, मैंने 1 निकाल लिया, अब वो कहता है एक काम करो, अब 3 और 1 की वैल्यू कितनी है 0, वो लगा दो, तो जो 3 और 1 आ रहा है, यहाँ 2 लिखा नहीं, यहाँ लिखा ना, 3 और 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो हम लगा दिया 0, जमा में क्या रह गया x2 बराबर क्या था सर, है 3 ही, 1 2 3 मिला के बना, लेकिन 1 और 3 का मान जो था वो 0 आ रहा था, तो 1 और 3 हट के 0 बन गया, रह क्या गया x2 रह गया, तो x2 क्या हो गया, तो आपके x1 x2 x3 आ गए। अब y की बारी है, y को उठा लो। अब वो कहता है वही कि जी y1 y2 y3, और मैंने शायद जल्दबाजी में कर दिया, क्या था एक बार डायरेक्ट कर दो, ये भी दो बार आएंगे, y1 2 बार आएगा, y2 भी 2 बार आएगा, तो एक बार भी लिख लो उसको भी, y1 जैसे x याद है ना, और y2 और y3, इनका टोटल कर लो कितना आ रहा है सर, पहले y1 y2 की वैल्यू थी -2, और उसके बाद क्या थी 4 4, और फिर क्या थी -2, कह रहा है सर जी -2 था 4 था और -2 था, तो क्या बन गया 0, 4 और घटा घटा जमा, जमा घटा घटा 4 4 गए तो 0 हो गया, तो बचा गया y1 y2 और y3 बराबर 0, ठीक। तो ये हो गया आपका समीकरण, क्या हो गया ये हो गया। अब कहता है फिर वही कहता है अगर मैं y1 और 2 की वैल्यू 2 थी वो लगा दो, तो लगा दे भाई, इस पूरे के क्या लग जाएगा सर -2 जमा में y3 बराबर 0, और y3 कितना का माइनस किया जाएगा प्लस का, आ गया।
और अगर मैं 2 और 3 को हटा दूं, क्या है 2 और 3 सर 4 है, y1 निकल जाएगा सर, y1 जमा में 4 बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ये y क्या है 1, ये 3 था, ये y1 था, 1 तो लगाया नहीं, अब रह गया 2। और अगर मैं 3 और 1 की वैल्यू -2 लगा दूं तो लगा दीजिए, तो बचा क्या सिर्फ y2 बचेगा, तो 0। तो y2 की जो वैल्यू है, y जो 2 की वैल्यू है, ठीक है, y 3 और 1 की वैल्यू लगा दी 4, तो -2 लगा दी, तो बचा क्या y3, तो कितना हो गया माइनस का हो गया प्लस का, तो ये आ गया जी आपका। अब आपको सब मिल गया। ए क्या था, x1 कहाँ निकाला आपने सर, ये रहा सारा, ये रहा x1 कहाँ गया, x1 क्या है 1 लगा दो, y1 क्या है y1 कहाँ गई, नीचे -4, ये 2 है, ये 3 है, इसके नीचे वाला y3 के, और ये रहा -1 ही रहा, कितना है सर -1। ये तो हो गया त्रिभुज का ए आ गया। अब आपको बी निकालना है, तो x2 का है सर, x2 ये रहा, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 2 की वैल्यू कितनी थी सर 3 थी, और y2 की वैल्यू कितनी है 2, ये रहा 2, ये लो बी का भी आ गया। अब सी x3 निकालो, x3 की वैल्यू क्या है 3, ये 2 है तो है कहाँ गया, ये रहा, मैं क्या बोला रहा हूँ -1, और x3 की वैल्यू क्या है y3 की 2, ये रहा y3 2 है, इसको 2 लगा दो, और कहेगा कि आप निकालो केंद्र रख, तो तीनों एक्स वाई को जोड़ के निकाल दीजिए, और होना चाहिए शीर्ष का, ये नहीं कहीं कहीं पेल दोगे इसको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो सवाल समझ आ गया होगा, आराम से कीजिए, मध्य वैल्यू से ये निकलते रहेंगे अपना x1 x2 x3 अपना निकलते रहेंगे, फिर सबको जोड़ दीजिए, 2 बार x1 2 बार x2 2 बार x3, और उनकी वैल्यू को जोड़ दिए। अब 1 और 2 लगाओगे तो अपने आप 3 आ जाएगा, 2 और 3 लगाओगे तो 1 आ जाएगा, और 3 और 1 लगाओगे तो 1 आ जाएगा बस। तो इन सवालों को नोट कर लेना। धन्यवाद।